Hello students, I am R.K. Sinha. Today I am doing the next lesson, climate change and the renewable energy. It is from the class 8. The transport of people and freight accounts for at least 14% of the global greenhouse gas emission. This figure is increasing especially in many developing nations. ये चीज़ कई डेवलपिंग नेशन में सामने आ रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात. दिस फिगर इज इंक्रीजिंग स्पेशली इन मैनी डेवलपिंग नेशंस. टेक्नोलॉजी मे हेल्प थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ मोर इफिशिएंट व्हीकल्स. बहुत सारी परेशानियां जो व्हीकल से हो रही हैं, वो सारी परेशानियां जो गैसेस इमिट कर रही हैं, गलत गैसेस, उनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. पावर्ड बाय द लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स, बट मोस्ट ऑफ द मोर एक्साइटिंग प्रपोजल्स आर स्टिल इन द डिज़ाइन स्टेज. कई तरह की चीज़ें तो बन चुकी हैं उसमें अच्छाई के लिए, लेकिन अब तक वो क्रियान्वित नहीं हुई हैं, अब तक उनका डिमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ है. एंड सम मे नॉट वर्क इन प्रैक्टिस. सो इन द शॉर्ट टर्म द बेस्ट वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इज टू चेंज द वे वी ट्रेवल एंड नॉट टू ट्रेवल सो मच. ये डिपेंड उस चीज़ पे करता है कि हम कितना कम ट्रेवल करें, और जहाँ तक हो सके हम अपनी ट्रैवल का यूज़ प्राइवेटली करें, या फिर वैसी चीज़ों से न ट्रैवल करें जिसमें कोई गैस वगैरह की बात होती हो. People have been harnessing the energy of wind and flowing water to power windmills and watermills for centuries. ये तो हम देख रहे हैं कि कई शताब्दियों से और बहुत पहले समय से ही लोग विंड मिल्स का प्रयोग कर रहे हैं और वाटर मिल्स का लोग प्रयोग कर रहे हैं. दिस टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ बीन अपडेटेड द ड्राइव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, जिसमें जनरेशन की बात होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. सोलर एनर्जी एंड इवन वोल्केनिक हीट कैन ऑल्सो बी टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर देते हैं. सच एनर्जी सोर्सेस आर described as the renewable because they never run out. कुछ ऐसे सोर्सेज जिनके बारे में अभी भी हम इजाद कर रहे हैं और अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम लगे हुए हैं उस जोर शोर में कि हम कैसे प्राप्त करें. They may not be able to provide all our energy needs, but most of them do not release any of the greenhouse gases that are causing climatic change. जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे बड़ा अगर क्लाइमेटिक चेंज को लाने में अगर किसी चीज़ का योगदान है तो दैट इज़ द ग्रीन हाउस गैस दैट कॉजेज द क्लाइमेटिक चेंज. विंड फार्म्स. विंड इज ऑलरेडी बीइंग हार्नेस्ड ऑन द लार्ज स्केल बाय विंड फार्म्स ऑफ हाईटेक विंड टर्बाइंस. बड़े बड़े जगहों में हम ये देखते हैं जो पवन पंखी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो कई लगे होते हैं. वो भी हमारा एक स्रोत है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी हमारा स्रोत है एक ऊर्जा का. मैनी आर साइटेड ऑन द लैंड ऑफ इन द हीली स्कैनिक रीजन्स. वो सारी चीज़ें हीली स्कैनिक रीजन में हम देखते हैं, जिसकी सीन हम देखते हैं हीली एरियाज़ में, वेयर पीपल रिजेक्ट देयर इम्पैक्ट ऑन द लैंडस्केप, जहाँ अच्छे अच्छे दृश्य उपस्थित होकर के सामने आते हैं. ऑफ स्पोर्ट्स विंड फॉर्म्स सच एज दी वन नियर द कोपेनहेगन एंड डेनमार्क, जिसमें सबसे चर्चित जगह रहा कोपेनहेगन और डेनमार्क, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर मोर कॉन्सिस्टेंट विंड्स एंड दे कैन बी बिल्ड वेल अवे फ्रॉम द लैंड ऑल्दो. जिससे बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत होती है और पूरे लैंड में वो पवन चक्की कार्य करता रहता है. There are concerns about the seabirds
being killed by the huge rotators. बड़े बड़े जो उसके रोटेटर्स होते हैं, बड़े बड़े जो लगे होते हैं पंख, जिसके वजह से बहुत बड़े बड़े पक्षी मरते हुए पाए गए. And the main practical problem is that there are concerns about the seabirds being killed by the huge rotators. The main practical problem is that wind turbines work only when the wind blows. जब हवा तेज़ बहती है तो इसका फंक्शन विंड टर्बाइंस का काम करता है. एंड दिस मीन्स दैट देयर मस्ट बी बैकअप पावर जनरेटर सिस्टम्स. इसके अंदर जनरेशन की सुविधा होती है जो पावर जनरेट करता है, और उस सिस्टम से काफ़ी तेज़ी से वो नाचता, विच ऑफन हैव टू यूज फॉसिल फ्यूल्स. इसमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज प्रायः होता है. सोलर पावर प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मोस्ट सोलर पावर सिस्टम्स आर स्मॉल स्केल. कहीं कहीं तो छोटे छोटे सोलर प्लांट्स हम देखते हैं, बट अ फ्यू बिग पावर प्लांट्स हैव बीन बिल्ट इन रिलायबली सनी रीजन्स सच एज कैलिफोर्निया एंड स्पेन. कैलिफोर्निया और स्पेन में हमने बड़े बड़े सोलर सिस्टम्स को देखे. दे यूज़ मिरर टू फोकस द सन्स रेज. सूरज की रोशनी को जो प्रवर्तित करते हैं एक टावर पर, एंड दैट कलेक्ट्स द हीट, जो पूरी गर्मी को एक जगह रखते हैं, एंड यूजेज इट टू रन टर्बाइन, जिससे हमारा टर्बाइन काम करता है और जनरेशन वर्क जिससे होता है. मोर इफिशिएंट पावर लाइन्स मे एनेबल सच प्लांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट पावर टू सिटीज इन लेस सनी एरियाज. और पूरे दिन सोलर के प्रकाश को लेकर के और हम स्टोर करते हैं, और पूरे शहर को बिजली से हम रात में जगमग करते हैं उसी से. Hydroelectric power, and our next is hydroelectric power. Rainwater flowing off the land can be used to power turbines linked to electricity generators. Rainwater, वर्षा की जब ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो उसे हम एक जगह एकत्रित करते हैं उस पानी को. To ensure a steady flow to water stored in reservoirs created by building huge dams across upland river valleys. And this means that the power plants can be built only in suitable terrain. और वैसे पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं जिसमें कई तरह के सुटेबल टेरेंस लगे होते हैं. द डैम्स कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर वाइल्ड लाइफ. और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो बड़े बड़े डैम्स जो हैं जिसमें पानी भर जाएगा और जंगली जीव जंतुओं को बहा करके काफ़ी दूर तक लेके चले जा सकते हैं. एंड द रिजर्वर्स ऑफन स्लीट अप, जिससे रिजर्वर्स को हम बचा नहीं पाएंगे. बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जो काफ़ी डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी है, दैट करेंटली सप्लाई 15% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, जो एटलीस्ट 15% इलेक्ट्रिसिटी, हमारे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करता है. और इसके वजह से हम काफ़ी लाभान्वित होते हैं.